अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लाल घाट का प्रेत भैरवनाथ की जान ले लेता है। अब कहानी आगे। सुबह होते ही गोरखनाथ देवा को लेकर घर आ जाता है। घर आते ही उसे भैरवनाथ की लाश जमीन पर औंधे मुंह पड़ी मिलती है। भैरवनाथ की लाश देखते ही गोरखनाथ चित्कारने लग जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि भैरवनाथ की मौत कैसे हो गई। फिर उसे भैरवनाथ की गर्दन पर दबोचने का निशान दिखाई देता है। गले पर निशान देख वो समझ जाता है कि जरूर इसे किसी ने धोखे से मारा है। वो यूं ही नहीं मर सकता है। देवा भी भैरवनाथ की लाश देखकर विचलित हो जाता है। गोरखनाथ भैरवनाथ का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज से काली नदी पर ले जाकर करता है और कसम खाता है कि उसके हत्यारे को वो नरक लोक की सैर जरूर करवाएगा। पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होने के बाद भी भैरवनाथ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि देवा को यक्षिणी से माफ़ी दिलवाने की उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। अब गोरखनाथ देवा की यक्षिणी साधना पूरी करवाने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है और भैरवनाथ को किसने मारा है ये पता करने के लिए ब्रह्म राक्षस को बुलाता है और ये काम ब्रह्म राक्षस को सौंप देता है। ब्रह्म राक्षस को काम सौंपने के बाद गोरखनाथ दोनों कच्चा कलवा को बुलाता है, पर उसके बार बार बुलाने के बाद भी दोनों में से एक भी कच्चा कलवा उसके पास नहीं आते हैं। जब दोनों कच्चा कलवा उसके पास नहीं आते हैं तो उसे शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना वो बुलाए और दोनों कच्चा कलवा में से एक भी उसके पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उधर देवा जैसे ही बिस्तर पर कमर सीधी करने के लिए लेटता है, उसे भैरवनाथ हवा में उल्टा लटका हुआ दिखाई देने लग जाता है। भैरवनाथ को हवा में उल्टा लटका देख उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि भैरवनाथ तो मर चुका था। फिर ये हवा में उल्टा लटका हुआ उसे कैसे दिख सकता है। पसीने से भीगा हुआ देवा ये सोच ही रहा था कि भैरवनाथ उसे अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब भैरवनाथ को देखते ही वो डर के मारे कांपने लग जाता है। अब की बार डर के मारे वो ऐसे चीखता है कि उसकी चीख सुनकर गोरखनाथ भागा भागा उसके कमरे में आ जाता है। देवा डरता डरता गोरखनाथ को अपनी उंगली के इशारे से बताता है कि यहाँ सामने भैरवनाथ खड़ा है। देवा की उंगली से इशारा करते ही गोरखनाथ वहाँ एक मंत्र फूंकता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वो भैरवनाथ नहीं, लाल घाट का प्रेत था। भैरवनाथ का रूप धरकर देवा को भी धोखे से मारने आया था और गोरखनाथ को देखते ही भाग गया था। अब गोरखनाथ देवा को अकेला नहीं सुलाता है, वो उसे अपने साथ अपने कमरे में सुलाने ले जाता है। रात के 12 बजते ही गोरखनाथ देवा को लेकर काली नदी पर आ जाता है, देवा को साधना करवाने के लिए। नदी पर आने के बाद देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है और अपने इष्ट देव को प्रणाम कर एक माला गुरु मंत्र की जपने के बाद यक्षिणी मंत्र माला जपना शुरू कर देता है। गोरखनाथ अब वहाँ आसपास मुआयना नहीं करता, बल्कि वो भैरवनाथ की जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर दोनों कच्चा कलवा को बुलाने लग जाता है। गोरखनाथ भैरवनाथ की जगह पर बैठकर वहीं से देवा को भी देख रहा था कि वो ठीक से मंत्र जाप कर रहा है या नहीं। उधर सिंघी अघोरी लाल घाट के प्रेत पर बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि उसने जो काम उसे दिया था वो उसने अभी तक पूरा नहीं किया था। लाल घाट का प्रेत सिंघी अघोरी से माफ़ी मांगकर उस लड़के को उठाकर लाने के लिए उस लड़के के घर पहुंच जाता है और आधी रात में सोते हुए उस लड़के को गिद्ध बनकर
अपने पंजों में दबाकर उसके पास ले आता है। सींगी अघोरी उस आदमी को उसके पार्टनर का बच्चा दे देता है। वो आदमी उस बच्चे के हाथ पाँव मुंह सब लाल कपड़े से बांध देता है और उसे वहाँ से ले जाकर एक खंडर में छिपा देता है और अपने पार्टनर से भेष बदलकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगता है और उसे 5 दिन का टाइम देता है कि पैसे एक मंदिर में रख जाए और अपना बच्चा ले जाए। उधर दोनों कच्चा कलवा उस पिशाचिनी का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच चुके थे और जंगल में भटक रहे थे। उस जंगल के पास एक पहाड़ी पर एक अघोरी आंखें बंद किए एक टांग पर खड़ा होकर शिवजी की उपासना कर रहा था। दोनों कच्चा कलवा उस अघोरी को परेशान करने लग जाते हैं अपने बालपन के कारण। दोनों कच्चा कलवा उस अघोरी को इतना परेशान करते हैं कि उस अघोरी की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है और वो उन दोनों पर भयंकर क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर उनको पकड़कर एक अत्यंत पुराने पेड़ पर उल्टा बांध देता है अपने मंत्रों की शक्ति से। दोनों कच्चा कलवा को पेड़ पर उल्टा बांधने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं होता है। वो क्रोध में उस जंगल के अन्य कई भूतों और प्रेतों को भी पेड़ पर हमेशा के लिए उल्टा बांध देता है अपने मंत्रों की शक्ति से। जब खूब सारे भूत प्रेतों को उल्टा पेड़ पर बांधने के बाद उसका क्रोध शांत होता है, तब वो एक नदी के किनारे कच्चे रास्ते पर चलता चलता काली नदी पर पहुंच जाता है। काली नदी के किनारे एक लड़के को अकेला सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें साधना करते देख उसे बहुत आश्चर्य होता है। फिर उसे वहाँ एक जलती चिता के अंगारों के पास अपने ही जैसा अघोरी बैठा हुआ दिखाई देता है, तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न होता है और वो उसके पास पहुँच जाता है। कहानी को पूरा समझने के लिए आप लोगों को इस कहानी के पिछले भाग भी देखने होंगे, तभी आपको कहानी समझ आएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।